कन्या पे खूब जचेगा भी। भाई साहब, ये रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम कीजिए, आप पूरे घर में ऐसा कर देंगे? जी जी। परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आप ऐसे ही कर दीजिए। चलो चलो। ये रेड कलर के कर्टन्स, I mean, ये रेड ड्रेप्स कैसे तुम्हारे दिमाग में आए? It's such a down market, cheap, classic color. Anyway, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हारे यहाँ तो शादियों में वो घास फूस से डेकोरेशन होती होगी नहीं? वैसे just to let you know, यहाँ पर olive green कलर बहुत अच्छा लगता, बहुत क्लासी लगता। छी 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 रे अभी। वैसे इस घर में इतनी कड़वी बातें आपके अलावा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। रणबीर, पर मैं तो सिर्फ कन्या को डेकोरेशन सिखा रही हूँ। Her taste is really down market. ओहो, आप तो सिर्फ इन्हें डेकोरेशन के बारे में बता रही थी, राइट? देखिए, मैं आपको कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ। वो ये है कि शादी इनके घर वालों की हो रही, तो मर्जी भी इनकी होगी, राइट? आप लोग जो डेकोरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, इट्स योर चॉइस। आप खामखा बीच में अपनी ना अड़ा रही, हद कर दी आप। और वैसे भी मैंने सुना है कि आपको इस शादी में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर ड्रेप्स गोल्डन हो, रेड हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो या कुछ भी हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ओहो, पर रणबीर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आफ्टर ऑल शादी तो नंदा खानदान के अंदर हो रही है, नंदा हाउस में हो रही है। इट इफेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ नंदा हाउस। ओ, चीप एंड इज्जत। वैसे ये चीप वर्ड आपको बिल्कुल सूट करता है। और रही बात इज्जत की, तो कन्या को इस घर की इज्जत का ज्यादा ख्याल है आपसे। और जितना हक आपका इस घर पर है, उतना ही कन्या का भी है। रणबीर, just to let you know, you're insulting me. Oh yes, of course I am insulting you. और क्यों ना करूं? आप मेरे ही सामने मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ही ना कहूं। रणबीर, fine, fair enough. Just remember this. इस सब के लिए तुम्हें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। Why don't you shut up, रेवा? जो मुंह में आ रहा है बकी जा रही हो। और मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा है, सही कहा है। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अंदर। हर एक चीज में नाक अड़ाने की रेवा भाभी को आदत सी हो गई। रणबीर, यस, थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट? ओ, अच्छा, तुम्हें लगा कि मैं रेवा भाभी से तुम्हारे लिए इस तरह। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मुझे वो गोल्ड और रेड का कॉम्बिनेशन सचमुच अच्छा लग रहा था, इसीलिए। एनीवे, ओ, मुझे लगा कि इट्स ओके। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे। अगर लगा तो गलत लगा, क्योंकि ऐसा लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना? लगा ना? तो चले इससे पहले कि कुछ ज्यादा लग जाए। हाँ, उस तरफ। एक्सक्यूज मी, आपने कहीं मेरे क्या हुआ? ये आपके काले घने सुंदर मुलायम बालों को क्या हो गया? रातों रात सफेद हो गए है जी? अरे कुछ नहीं हुआ, डाई निकल गया और क्या। और मैंने सोचा अब मैं डाई लगाऊंगा इन्हें। क्यों? अरे भाई, उस समय तो रणबीर के कहने से लगा लिया था, अब अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज। आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई नहीं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है मेरे चीज खन्ना। मम्मी, मैं कुछ सोच रहा था। हाँ जी। भाई, एक तरह से देखा जाए तो रणबीर सब कुछ ये हर बार के लिए कर रहा है। हाँ। लेकिन पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तुम सोचो,
दामाद के घर से अपने बेटे की शादी करना मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है आपको बड़ी देर से ये बात परेशान कर रही है, जाहिर है ना? पर शायद आप खुद ही भूल गए। आप ही ने कहा था कि रणबीर हमारा जवाई नहीं, हमारा बेटा है। और सच ही तो है। सोचिए, अगर हरपाल का कोई बड़ा भाई होता, हमारा कोई बड़ा बेटा होता, तो वो भी तो वही कर रहा होता जो आज जवाई राजा हमारे लिए कर रहे हैं। एक और बात, जवाई राजा सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हमारी कन्या के कहने पर कर रहे हैं। आप ना लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब लोगों की खुशी के लिए हम अपने बच्चे की खुशी तो नहीं छोड़ सकते ना, आप ही बताओ। कह तो तुम ये भी ठीक रही हो, है ना? सचमुच। हेलो। हरपाल, देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। मम्मी एंड डैडी, लुक एट मी, कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ? क्या बात है, हाँ? नजर न लगे मेरे पुत्र को, बहुत ब्यूटीफुल। Mom, it's not beautiful, it's handsome. मतलब मेरी आंखों का तारा ही ना। Mom, आप समझ गए हाँ? आपको पता है ये ड्रेस मुझे किसने गिफ्ट की है? किसने? रणबीर जीजू ने। अरे वाह, वाह सुंदर। हरपाल, बेटा ये ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है मुझे। पर डैड अच्छी है ना? नहीं अच्छी तो है, जाहिर है, बट अंकल कमाल कर रहे हैं। ये अच्छी है, बहुत अच्छी ड्रेस है। और अब तो हमारे हैरी के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होनी बाकी हैं। कुछ क्या देखना, मैं तो चला जाऊंगा अमेरिका अपनी आर्ची के साथ, और रह जाएगा यहाँ पर अपना हैरी। और फिर जैसे ही सिमरन घर में आएगी तो मम्मी आंटी और सिमरन की सास बहू की कहानी शुरू हो जाएगी। अबे तू मेरा दोस्त है कि जल्लाद है? आगे की कहानी तो सुन। तेरी पहली रात, सिमरन के लिए तो दूध का ग्लास लेकर जा रहा है, फिर उसके पाँव दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, सर दबा रहा है, और अगले दिन कमरे का खर्चा, मतलब झाड़ू कचरा कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, कपड़े धो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो ना, मैं उसका कोई गुलाम नहीं हूँ। इनफैक्ट वो मेरी सेवा करने वाली है। ये दिल बच्चा है मेरा। आपने भी इसकी बात मान ली? अरे आंटी आपको नहीं पता, जैसे ही सिमरन का एक फोन आता है ना तो ये ऐसे कांपने लगता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे सामने, राइट? मैं कोई नहीं डरता किसी से नहीं डरता। नहीं ठीक है बेटा, और डरता भी है तो उसमें क्या है, ऐसा बाप वैसा बेटा। हाय हाय देखो। मैं डरता हूँ तेरी माँ से। ये कोई डरता है मेरे से? एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आ रहा है। I'll just get back in a bit. हेलो। मैंने कहा था कि सिमरन का फोन आते ही ये एक्सक्यूज मी करके चला जाता है। रणबीर की हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? अब क्या हुआ रेवा? Can you imagine सिद्धार्थ, रणबीर ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन आए हुए हैं उस कन्या की बच्ची को। मल्लिका चाची ने सबके सामने मुझे उल्टा सीधा कहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, शादी कोर्ट बोली इसके घर में, तो माशा हमारे घर क्यों क्रिएट किया हुआ है? ये तो तुमने सच कहा रेवा। रणबीर ने और मल्लिका चाची ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत किया है। माना कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन सबके सामने थोड़ी बोलना चाहिए था ये सब सच। छोड़ो ना रेवा, तुम अपना मूड क्यों ऑफ करती हो? हम दोनों पार्टी में वेट डांस करेंगे और फिर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा बाबा। सिद्धार्थ, तुम्हें जो डांस करना है यहीं कर लो। सब स्टैंडर्ड मिडिल क्लास घटिया लोगों के सामने मैं बिल्कुल डांस नहीं करने वाली। इट्स ऑल बुलशिट। देखना, जस्ट वेट एंड वॉच। उन गोट पुलिस की शादी में मैं जो उनकी बैंड बजाती हूँ ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी